Hello students, we have completed body fluids and circulation, and we have also taken the test of that particular topic and discussed the problems. Now from the animal physiology we are moving on the plant physiology, and we are taking the chapter or topic photosynthesis, and it's also an important topic for the NEET or the other exams. What is the photosynthesis? The first one thing which we have to be discuss. There are two words, photo and synthesis. We can classify or divide this particular in the two parts. So this is a particular process of the synthesis in presence of the light, or we can say using the light. And the light can be used how? The light having the radiation energy or the quantum energy, and that particular energy we can say captured or stored. But how that is going to be stored? In the chemical form. So simply we can say this is a physiochemical process in which the physical state of the energy is being reserved or converted into the form of the chemical form. So simply we can say it's a physiochemical process. फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो लाइट एनर्जी है किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी, उसका यूज करके क्या बनाया जा रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स मीन केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो रेडिएशन एनर्जी है उसको किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, दिस इज द सोर्स। डायरेक्ट सोर्स अगर ऑर्गेनिजम्स के लिए है तो फिर ये है, लेकिन ये जो डायरेक्ट सोर्स है वो कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम द सनलाइट, यानी कि लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। तो सन एनर्जी, तो वी कैन से द सन एनर्जी जो है वो बेसिस ऑफ लाइफ है। या सन एनर्जी का यूज करके जो क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? अपने आप में बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसको अपन दूसरे तरीके से अपन और थोड़ा बेटर तरीके से अपने डिस्कशन में डिफाइन कर सके तो अपन ये क्या कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए वाइटल प्रोसेस। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से, सो ऑन वाइटल टेम्परेचर दिस particular process is happening. किसके बीच में? on vital temperature this reaction is happening between H donor, what is that? H2O and CO2। ठीक है, एंड कैसी रिएक्शन हो रही है? ये CO2 क्या है? रिसेप्टर। एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन इन विच what kind of the reactions are taking place? Oxidation and reduction, जिसमें वाटर जो है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, एंड जो CO2 है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और उससे क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड चेन को बिगिन करता है, यानी कि स्टार्ट करता है, और एनर्जी जो है उसको ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम बनता है। तो इट्स ए सिंपल वी कैन से द स्टार्टिंग और द बिगिनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब दूसरा, आप जो फर्स्ट थर्ड क्लास टू फोर्थ क्लास और उनसे पढ़ते आ रहे हैं, क्या वो एक सिंपल सी एक जो डेफिनेशन जो अपन बात करते हैं जिसमें यूँ लगता है कि फोटोसिंथेसिस कोई एक मिनट का या एक रिएक्शन, एक स्टेप का रिएक्शन है, जिसमें अपन क्या कहते हैं? This is the reaction which is happening in the presence of light in the green parts of the plant, in which the CO2 and H2 are reacting and they are forming the carbohydrate and releasing the CO2। ठीक है ना, वो अपन कहते हैं, एक डेफिनेशन अपन यूज करते हैं, बट इट्स नॉट ए सिंपल प्रोसेस। ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट वाइडली। ठीक है ना, इसके बारे में अपन बड़े स्तर पे अपन अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस को अगर अपन देखें तो इसका जो यूटिलाइजेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो अगर अपन ये बात करें क्वेश्चनली, अगर अपन चलें तो हाउ इज इम्पोर्टेंट, तो बेटा ये टू थिंग्स वी हैव टू बी रिमेंबर। दिस इज द सोर्स ऑफ फूड,
द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच इज फॉर्मिंग द ऑर्गेनिक मैटर, सो वी कैन से दिस इज द सोर्स ऑफ द फूड ऑन द अर्थ। ठीक है ना, ये प्लेनेट जो है इसके ऊपर ये किसका फूड का सोर्स है। एंड द सेकेंड वन थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, जो अपना एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडेटिव हुआ उसके पीछे जो रीजन है वो अपने आप में ये यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है उसमें क्या रिलीज होता है, रिलीज ऑफ O2 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड दैट O2 इज वर्किंग वी कैन से एज प्राण वायु, ठीक है ना, लाइफ एयर के रूप में जो वर्क कर रही है। तो सो दिस इज वी कैन से दीज आर द टू इम्पोर्टेंट जो अपन बेनिफिट्स है वो किसके, फोटोसिंथेसिस के। तीसरा अगर अपन देखें तो जो सोर्स ऑफ फूड है अपन इसको कह रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वी कैन से द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द अदर वन सब्सटेंसेज विच आर फॉर्मिंग in organisms, that may be fat, that may be protein, that may be vitamins, hormones, all those, because the basically they all are derived from the carbohydrate. Why? Because the carbohydrate is the first one type of, only one type, single type of the substance, organic substance which is formed, and that is formed through the photosynthesis. Now we will discuss the characteristics इस process के। अब characteristics क्या हैं जिसमें अपन ने क्या कहा, हमने ये कहा कि इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल CO2 and H2 आर रिएक्टिंग एंड दे आर फॉर्मिंग द कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीजिंग द CO2. सो इन दिस रिएक्शन व्हाट वी आर सीइंग, द फर्स्ट वन थिंग विच वी कैन डिस्कस इन दिस रिएक्शन, वी आर सेइंग दैट द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर बीइंग कंबाइंड, जुड़ रहे हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो दो प्रकार की हैं, वन is catabolic, second one is anabolic. Catabolic means complex to simple, ठीक है, और simple to complex का मतलब क्या है, anabolic. So in this process what is happening, CO2 और H2 react करके complex compound बना रही है यानी कि carbohydrate, और that type of the reactions जो होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, anabolic. So we can say the photosynthesis is a anabolic reaction. The second one thing, when the simple molecules will combine, they will have the need of energy. जब सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनको एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूजन एंड फिशन. इन फ्यूजन रिएक्शंस यू हैव टू वी कैन से इनकॉर्पोरेट द एनर्जी, उसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी आपको क्या, एनर्जी, एंड दैट काइंड ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक. ठीक है, हीट इज यूज्ड और द एनर्जी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, सो दिस इज एंडरगोनिक रिएक्शन. ठीक है, द थर्ड वन वी कैन से अबाउट दिस, दिस इज अपहिल reaction. The photosynthesis is uphill reaction. Why we are calling this uphill reaction? Because in this reaction the weak electron acceptor CO2 is being reducted in a saturated product, that is the carbohydrate. ठीक है ना, this is the weak acid we can say, ठीक है ना, and that is going to be reduct, ये reduct हो रहा है, तो वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में क्या है, जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपहिल रिएक्शन. वी कैन ऑल्सो कॉल दिस व्हाट, दिस इज फिजियोकेमिकल रिएक्शन. फिजियोकेमिकल रिएक्शन. व्हाई दैट gas which is present in the physical state is going to be converted in the chemical form. That's why this is called the physiochemical reaction, in which the CO2 is being assimilated, जो CO2 वो assimilate हो रही है. So these are the basic, we can say, the characteristic features of photosynthesis. Now for the explanation of the photosynthesis there are multiple experiments are done, we can say, ठीक है ना. तो we are moving on the history of this. Before that, a experiment can be asked to you in the NEET exam, and that is the Moll's half leaf experiment. And what that shows, that shows the CO2 is necessary for the process of the photosynthesis. जो लास्ट में अपन ने बात की कि CO2 का एसिमुलेशन होता है, तो CO2 जो है वो उनके लिए क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है अपने आप में. ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है
ये एक्सपेरिमेंट है वो मोल का क्या कहता है कि जैसे पॉट में लगा हुआ अपन एक प्लांट लिया और ये एक वाटर बॉटल जिसमें कॉर्क लगा हुआ है, उसकी हाफ लीफ जो एक लीफ है उसका हाफ पार्ट अपन ने किसके अंदर, बोतल के अंदर डाला। बोतल के अंदर कॉटन पीस हैं जिनके जो किस में डिप किए हुए हैं, KOH में, ठीक है ना। व्हाट वी विल सी व्हेन वी विल प्रोवाइड द लाइट टू दिस, लाइट प्रोवाइड करेंगे, द हाफ लीफ पार्ट विच इज आउटसाइड द बोतल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी कि ये सिग्निफिकेंस या अपन एविडेंस शो करेगा जिसमें ये प्रदर्शित होता है कि कार्बोहाइड्रेट बना है। लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है लीफ का, ये अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या नहीं शो करेगा, एविडेंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। क्यों नहीं करेगा, इसका रीज़न क्या है? देखिए लाइट तो यहाँ पे भी आ रही है, इसके अंदर भी गैस तो भरी हुई थी, ठीक है ना, लेकिन इस गैस के अंदर जो CO2 थी उस CO2 को किसने ऑब्जॉर्व कर लिया, KOH ने, और KOH ने CO2 को ऑब्जॉर्व कर लिया। तो इसका मतलब प्लांट लीफ को CO2 क्या नहीं हुई, अवेलेबल नहीं हुई, और CO2 अवेलेबल नहीं होगी तो अभी अपन ने क्या कहा कि ये हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी CO2 के बीच एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। तो CO2 यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो गई तो अवेलेबल नहीं हुई, तो क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस। दैट्स वाई ये कार्बोहाइड्रेट के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बना ही नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज CO2 अवेलेबल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस बोतल के अंदर क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, इसलिए वो अवेलेबल नहीं हुई। वो CO2 का अब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, मे बी पॉसिबल सम क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो है इस प्रोसेस की हिस्ट्री को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द एरा ऑफ द बिफोर द आइसोटॉप्स डिस्कवरी, और उसके बाद आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद का एरा, यानी कि बिफोर द 1925 एंड आफ्टर द 1925। एंड वी कैन से द बिफोर द 1925 जो पीरियड था दैट वाज द ब्लैक एरा, अपने आप में काला युग था वो, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने के बाद भी फिजियोलॉजिस्ट जो थे उनका इसके ऊपर कोई फोकस नहीं गया, न इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई एविडेंस अपने को मिल पाए। मोस्टली लोग प्लांट्स को पडापा कहते थे, अपन मुंह से खा रहे थे, लोग प्लांट्स के बारे में लोग ये समझते थे कि वो पैरों से खाते हैं। पडापा जो वर्ड था वो इसी के लिए था, टेकिंग फूड फ्रॉम द फिट, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1925 फोटोसिंथेटिक जो हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत ही ड्रामेटिकली वी कैन से अच्छा एक्सपोजर हुआ और अपने को अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चला। तो वी कैन क्लासीफाई दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री पीरियड इन द टू पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए एक एक करके अपन इसकी हिस्ट्री की बारे में बात करते हैं। एक पहला नाम जो आता है वॉन हेलमोंट, ठीक है। वॉन हेलमोंट जो थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिवेल करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्लांट के ऊपर, विलो प्लांट के ऊपर, ठीक है। उन्होंने क्या किया बेटा, एक पॉट के अंदर प्लांट लगाया, लगभग 173 पॉन्ड जो है ना कैली इसके अंदर सोइल ली और इसको लगातार पानी देते गए, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर उन्होंने क्या देखा, इस प्लांट के वेट के अंदर 74 kg का राइज हुआ, लेकिन ये जो है क्या सोइल है उसके वेट के अंदर क्या आई, बहुत लेस कमी, बहुत कम कमी आई। तो उन्होंने कहा कि देयर इज द एसेंशियल रोल ऑफ द वाटर इन प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इससे पहले ह्यूमस थ्योरी जो थी वो चल रही थी थियोफ्रास्टस की, जिसमें ये कहा गया कि सॉइल जो है उससे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सॉइल की जो ह्यूमस है, ह्यूमस का मतलब जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का अपने आप में रिसोर्स है, उससे वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उससे उनके वेट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन इन्होंने सॉइल ली, लेकिन सॉइल के वेट में 74 kg का डिक्रीज नहीं हुआ, जबकि प्लांट के वेट में इतना इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ जो प्लांट को उपलब्ध करवाई थी वो क्या था, वाटर। तो वाटर एक अपने आप में एक एसेंशियल फैक्टर उनकी नज़रों में रहा, जो प्लांट की ग्रोथ और उसके वेट के बढ़ने के लिए क्या था, जिम्मेदार था, ठीक है। फिर उसके बाद थियोफ्रास्टस वॉन हेलमोंट के बाद
जो नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है स्टीफन हेल्स। आई थिंक यू नो अबाउट द स्टीफन हेल्स, ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना, जो फिजियोलॉजी है उसके फादर हैं स्टीफन हेल्स। और स्टीफन हेल्स जो थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की भूमिका, वाटर की भूमिका निकल करके आई थी, उसके साथ साथ उन्होंने कहा देयर इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द एयर एंड लाइट। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर एयर का और लाइट का, यानी कि गैसेस में से कौन सी गैस ये क्लियर नहीं था, उनका और लाइट का भी अपने आप में एक रोल है। ये किसने रिवेल किया? स्टीफन हेल्स ने। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है बेटा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 3 डिवाइस ली। एक लिया बेटा बेल जार, एक माइस, एक कैंडल, ठीक है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट पार्ट जो था उनका, उसके अंदर उन्होंने क्या लिया? मिंट, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया? बेल जार जो था उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने माइस जो थी उसको लिया, ठीक है ना, और एक कैंडल जलाई। व्हाट ही सा आफ्टर सम टाइम दोनों की जो है वो क्या होगी? डेथ होगी, ठीक है। यानी कि दोनों की डेथ होने का मतलब ये कैंडल जो है वो तो क्या होगी? डिलाइटेंड होगी और ये भी, इसकी भी डेथ होगी। क्लियर है? अकेले कैंडल को रखा तो भी वो कुछ समय तक ही कंटिन्यू कर पाई। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ऊपर से बेल जार से कवर किया हुआ है, ठीक है ना, हर एक्सपेरिमेंट में। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि मिंट का प्लांट भी यहाँ पे लगा दिया। पहले उन्होंने मिंट प्लांट और किसको? कैंडल को लिया। तो उन्होंने देखा कि मिंट प्लांट भी सर्वाइव कर रहा है और कैंडल भी जल रही है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माइस और मिंट प्लांट को लिया, तब भी उन्होंने देखा कि दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ निकल करके आई कि जब केवल इसको रखा गया, कैंडल को, या कैंडल और माइस को रखा गया, तो दोनों का सर्वाइवल क्यों नहीं हो रहा था? और फिर क्यों सर्वाइवल हुआ? जब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने किसको प्लेस किया? प्लांट को। चाहे वो कैंडल के साथ किया, चाहे वो किसके साथ? माइस के साथ किया, या कैंडल, माइस और मिंट तीनों को साथ लिया। तो ऐसी स्थिति में सर्वाइवल क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि प्लांट की एंट्री जो थी उसने क्या किया? फ्लोजिस्टोन को डिफ्लोजिस्टोन में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस उन्होंने कहा, ठीक है, क्या हो रहा है? द प्लांट्स आर कन्वर्टिंग द फ्लोजिस्टोन इनटू डिफ्लोजिस्टोन। दैट्स मीन इम्प्योर एयर जो है उसको वो क्या कर रहे हैं? प्योर एयर में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। कौन? प्लांट्स, ठीक है ना। ही वॉज नॉट कन्फर्म दैट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर इम्प्योर एयर या गैस, बस उन्होंने कहा कि द प्लांट्स आर कन्वर्टिंग द इम्प्योर एयर इनटू द प्योर एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इज दिस क्लियर? फिर उसके आगे अपन और चले हिस्ट्री के अंदर, तो फिर एक नाम आया जॉन इंजन हॉज। जॉन इंजन हॉज, इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट बताई। उन्होंने कहा कि ये जो कन्वर्जन है गैसेस का या फ्लोजिस्टोन टू डिफ्लोजिस्टोन, इस की उपस्थिति कहाँ पे? ग्रीन प्लांट पार्ट्स के अंदर है, यानी कि उसमें ग्रीन पार्ट्स की भूमिका है। और उन ग्रीन पार्ट्स के अंदर ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में। विदाउट लाइट दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है जीन सिनेबियर, ठीक है। इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन जो इम्प्योर एयर ली जा रही है वो तो क्या ली जा रही है? CO2, यानी कि दे आइडेंटिफाइड दैट। और जो रिलीज की जा रही है वो कौन सी है? O2। दैट्स मीन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? CO2 और O2 का। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की
प्रेजेंस में, जो इंजन होस्ट ने बताया था इंपॉर्टेंस, उसकी प्रेजेंस में किसका, CO2 अब क्या की जा रही है, ली जा रही है, और O2 क्या की जा रही है, रिलीज की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद में अगले जो साइंटिस्ट थे वो है डी शोसर। डी शोसर ने क्या कहा कि देयर इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द वाटर। वाटर का अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। डी शोसर क्या बताया इन्होंने, वाटर इज प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल, जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। और इसी वाटर के इंपॉर्टेंट रोल के कारण CO2 और O2 का क्या हो पा रहा है, एक्सचेंज हो पा रहा है, यानी कि CO2 या O2 जो है वो अवेलेबल हो पा रही है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें वो रिलीज हो रही है। तो वाटर की इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो है रॉबर्ट मेयर। रॉबर्ट मेयर जो थे उन्होंने ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या बताया कि जो रेडिएंट एनर्जी ऑफ द लाइट है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान रेडिएंट एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ये किसने बताया, रॉबर्ट मेयर ने। ठीक है। फिर अपन आगे चलते गए, प्लेटियर एंड क्वांटो, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन पिगमेंट जो है उसकी डिस्कवरी की। ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, प्लेटियर एंड क्वांटो, दे डिस्कवर्ड द ग्रीन पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोफिल। फिर उससे आगे अपन गए तो पार्क एंड बिगिंस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बंच जो लाइट एनर्जी को कलेक्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हैं, कहाँ पे, ग्रेना और या थैलेकोइड लैमेली के ऊपर, उनको उन्होंने एक नाम दिया क्वांटासोम। तो क्वांटासोम की डिस्कवरी की, क्वांटा प्लस सोमा, यानी कि क्वांटा इज द यूनिट ऑफ द लाइट एंड सोमा मीन्स बॉडी, ए बॉडी विच इज कलेक्टिंग द लाइट एनर्जी। क्योंकि पहले प्लांट लाइट एनर्जी को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, देन दैट विल बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो क्वांटासोम की डिस्कवरी की किसने, पार्क एंड बिगिंस ने। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्स आए और उन्होंने एक बताया कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक है ना। स्टार्च जो है इनएक्टिव या अनस्टेबल प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज, और स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आए अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे लिबिग। लिबिग का क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने ये कहा कि प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर जो फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स की एक मिनिमम अमाउंट ऐसी है जो रिक्वायर्ड है, अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो वो प्रोसेस नहीं होगी। यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, लिबिग का जो रूल है वो लॉ ऑफ लिबिग फॉर द मिनिमम अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, किसकी, पार्टिसिपेटिंग जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अभी तक अपन लेकर के आ गए हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉइल मिनरल्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वाटर, लाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है ना, CO2, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्येक इनमें से प्रत्येक की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक रेंज है, उतनी तो होनी चाहिए। वो अगर नहीं होगी किसी की भी तो वो प्रोसेस जो है ना वो क्या होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है ना। तो फिर उसी को आगे जा करके ब्लैकमैन ने क्या दे दिया, लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर, ठीक है ना, न्यूनतम कारक का सिद्धांत दे दिया। उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ध्यान से सुने, विल बी डिसाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर फैक्टर विच इज इन द मिनिमम क्वांटिटी। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसको वो फैक्टर क्या करेगा, डिसाइड करेगा, जिसकी अमाउंट क्या है, मिनिमम है। ठीक है ना। कैसे, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। जैसे मैं यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर 6CO2 प्लस 12H2O की अगर अपन बात करें, वो बना रहा है C6H12O6 प्लस 6O2। ये अपन सिंपली इसको यूँ
शो करते हैं, ये लाइट आ रही है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप में देखिए क्या है बेटा, CO2 का जो एक मॉलिक्यूल है उसके रिडक्शन के लिए अपने को लगभग 12 जो क्वांटम एनर्जी है वो कितनी रिक्वायर्ड है, एंगलमैन ने बताया था ये, ठीक है ना। तो वो एनर्जी जो अपने को रिक्वायर्ड है क्वांटम एनर्जी, वो एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी है, 12 क्वांटा अपने को क्या रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब अगर वो कम हुए, 10 हुए, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या CO2 का रिडक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ लिबिग जो है वो आगे जाकर के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहलाया, जिसमें उन्होंने क्या कहा ब्लैकमैन ने कि मिनिमम जो होगा वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करेगा, वो अवेलेबल फैक्टर्स में जो मिनिमम है। उसके बाद में फिर अपन आगे गए तो जो एंगलमैन, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, एंगलमैन का नाम आता है। एंगलमैन जो थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, और उस एक्शन स्पेक्ट्रम को उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लाइट, ठीक है ना, विबग्योर में डिवाइड किया कि एक्शन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये डिफरेंट लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। जिसमें ग्रीन लाइट जो है उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट की जाती है प्लांट्स के द्वारा, लीफ के द्वारा, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। ब्लू और रेड जो है वो फोटोसिंथेटिकली क्या है, एक्टिव रेडिएशंस है मोस्टली। तो 392 720 नैनोमीटर तक के स्पेक्ट्रम को उन्होंने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का होता है, उसके बाद में रेड लाइट का, लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो किस में होता है, रेड लाइट में होता है, ठीक है। तो ये निकल करके आया। फिर उसके बाद में अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।